हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे? समतल दर्पण की। तो बिना देरी किए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ जुड़ जाइए और पहले हेडिंग आप डालिए समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब मेरी बात ध्यान से समझ के रखिए। समतल दर्पण आपको विशेष पढ़ना नहीं है, टेंथ में थोड़ी सी हमें जानकारी चाहिए, तो बस यही थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे बस। ठीक है, चलिए। अब ये समतल दर्पण होती क्या होती है? देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक कांच की पारदर्शी प्लेट लेते हैं। कांच लें, पारदर्शी हो और समतल हो। मतलब ये प्लेट कैसी हो? कांच की हो। कैसी हो? पारदर्शी हो। और कैसी हो? समतल हो। जब इसके एक सतह पर आप ऐसे पॉलिश कर देते हो, पेंट कर देते हो, तो ये कौन सा दर्पण बन जाती है? समतल दर्पण। तो आप इसमें क्या लिखोगे? जब कांच की पारदर्शी समतल प्लेट की एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, तो वो कौन सा दर्पण बन जाती है? समतल दर्पण। तो आप इसमें क्या लिखोगे? जब जब कांच की पारदर्शी समतल प्लेट की समतल पृष्ठ प्लेट या सतह एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो वह समतल दर्पण बन जाती है। तो वह क्या बन जाती है? समतल दर्पण बन। मेरी बात ध्यान से रखिएगा, मैंने पहले भी कहा बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, तो बहुत विशेष इस पे केयर नहीं करें। कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये हमारा दर्पण था। ठीक। अब इसके एक सतह पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। आपको बताया था ना, जिस सतह पर आप पॉलिश किए हो वो पॉलिश तल हो गया, पॉलिश तल। और जो ये चिकना बचा रहता है वो होता है परावर्तक। और हम प्रकाश की रेज किधर डालते हैं? परावर्तक तल पर। और परावर्तन किधर से होता है? इस साइड से। ठीक है, ये हमारी क्या है? जब कांच की पारदर्शी प्लेट की पारदर्शी समतल प्लेट की एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं, तो वो कौन सा दर्पण बन जाती है? सर, समतल दर्पण बन जाती है। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हाँ? अब क्या होगा? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का। अब मेरी बात समझो। ये हमारा समतल दर्पण। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण। मेरी बात ध्यान से समझ। ठीक। इसके सामने एक वस्तु है, एक वस्तु। इसका इमेज कैसे बनता है? तो सबसे पहले एक किरण ऐसे अभिलंब हो जाएगी, टकराकर इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। आभासी रूप में इसे हम क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। ठीक। सेम ऐसे ही एक किरण यहां से जाएगी, ऐसे, और टकरा के यहाँ से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। आभासी रूप में से क्या करते हैं? पीछे। दूसरी किरण भाई साहब यहां से जाएगी, ऐसे, और यहां से वापस। ठीक। और आभासी रूप में ये क्या हो जाएगी? ऐसे पीछे। ठीक। सेम वैसे दूसरी किरण जो है आपकी यहां से जाएगी और यहां से वापस, और आभासी रूप में ये क्या हो जाएगी? ऐसे। ठीक। यहाँ पे इस भाई साहब का जहां पे काटती है, यहीं पे इसका क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? इमेज। यहाँ पे इसका क्या बनेगा? आगे मेरी बात समझ में कि ये समतल दर्पण से किसी वस्तु का इमेज। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वस्तु। वस्तु को किससे लिखते हैं? ओ से। ये हमारा क्या बना? प्रतिबिंब। इसको किससे लिखते हैं? आई। ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो ओ, और इसका नाम दे दो इस वाले पॉइंट का जहां पे कट किया वहां पे क्या बनता है? ठीक है, ऐसे बनता है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट,
सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना है, ये जो सर हमारा प्रतिबिंब बना है, ये जो हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, ये कैसा है, चार जानकारी देते हैं। सबसे पहली जानकारी दर्पण के पीछे, कहाँ, दर्पण के पीछे, कैसा, आभासी, कैसा, आभासी, और आभासी है तो क्या होता है, सीधा, और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। सबसे पहली जानकारी आपको यह है, आप शीशे में जो चेहरा देखते हो, उसी शीशे को यहाँ फिजिक्स में क्या बोलते हैं, दर्पण। तो जो चेहरा दिखता है वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। अब आप देखो, जितना बड़ा चेहरा रहता है उतना बड़ा उसमें क्या होता है, दिखता है। कभी कभार कांच को ढलने में विकार आ जाता है, जिसके कारण आपको ऊट पटांग दिखता है, ठीक है, वो कांच की प्रॉब्लम होती है दर्पण की, बट ऐसा इमेज के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो आपने पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण से कैसे दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के क्या बनता है, बराबर, वस्तु के क्या बनता है, बराबर। अब आपको दूसरी जानकारी आपको क्या रखनी है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहां से आपको याद रखना है, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की, इसकी दूरी, प्रतिबिंब, इसका मतलब ए ओ बराबर ओ बी। ये आपकी कौन सी जानकारी है, दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी आपकी क्या है, ये जितनी बड़ी आपकी वस्तु बनी है उतनी ही बड़ी आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहां से आप लिख सकते हो O बराबर आई, अर्थात जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उतना बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां से देखो इसका यम निकाल, यम का मतलब क्या होता है, बताया था ना, रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो जब ये दोनों लोग बराबर हैं, दोनों लोग बराबर है करके कितना आएगा, एक आएगा, चाहे प्लस एक लिख दो चाहे एक। क्या इतनी बात समझ में आई, सर ये क्या क्या होता है। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, सर इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट। फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट। अब मेरी बात समझो, ये जो समतल दर्पण होता है, जैसे एक गोला लेते हैं खोखला, जो गोली दर्पण बनाते हैं, इसका इतना हिस्सा काटो, फिर इससे बड़ा गोला लो, फिर इतना ही बड़ा, फिर इसमें काटो, फिर इससे बड़ा गोला लो, इतना ही बड़ा इसमें काटो। क्या अगर हम बहुत बड़ा गोला ले लें तो क्या जब इसको काटेंगे इतना, तो क्या ये सीधा दिखेगा, हाँ सर सीधा तो दिखेगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर, ये वाला आर से क्या है, बड़ा, फिर ये वाला इस वाले आर से भी क्या है, बड़ा, ये वाला और बड़ा। अगर हम इतना बड़ा गोला ले कि उसका आर क्या हो, इनफाइनाइट, तो ये जो चीजें हैं ये ऐसे सीधी मिलेंगी, इसमें ऐसे कर्व देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। तो आप कह सकते हो कि समतल दर्पण एक अनंत त्रिज्या वाले गोली दर्पण का क्या होता है, भाग होता है। तो अगर त्रिज्या अनंत हो गई तो यहाँ बराबर आर बाई टू, इनफाइनाइट टू बराबर क्या आ जाएगा, समझ में आ गई क्या चीज होता है। चलो अगर कभी त्रिज्या पूछ ले तो तब भी आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट। चलिए ये जानकारी हो गई आपको। अब आप इसमें होता है पावर, क्या होता है, पावर। पावर का मतलब दर्पण की क्षमता, ये कितनी होती है, इनफाइनाइट। ये कितनी होती है, इनफाइनाइट। क्या इतनी बात समझ में आई कि हमें प्रतिबिंब के बारे में जानकारी देनी है। हाँ, दर्पण से वस्तु की दूरी, जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब बनता है उतना ही बड़ा वस्तु रहता है। इसका रेखीय आवर्धन कितना, एक होता है। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। इसकी क्षमता कितनी होती है समतल दर्पण की, सर जीरो। ठीक, चलिए अब इसके आगे हमें ये जानकारी याद रखनी कि पहली वाली अब नोट में करके लिखना, ठीक है। अब नोट में करके आप थोड़ा सा लिखोगे, कुछ पुरानी बातें हैं उसी को पढ़ते हैं। देखो, अगर कोई वस्तु 10 मीटर है और उसे अपना पूरा चित्र देखना है तो दर्पण कितना चाहिए, 5 मीटर। तो किसी भी वस्तु को अपनी पूरी लंबाई देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए, वस्तु की आधी लंबाई का। आप मेरी बात ध्यान से समझ रखना, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की कितनी लंबाई चाहिए, आधी। तो यहाँ से वस्तु की पूरी लंबाई अगर आपको देखनी हो, पूरी लंबाई देखनी हो, तो जो दर्पण होगा, जो दर्पण होगा वो आपकी लंबाई का क्या होगा, आधा। तो आपकी लंबाई का क्या कर दे,
आधा ये हो जाएगा दर्पण की लंबाई। मेरी बात ध्यान समझना ना। तो किसी वस्तु को अपनी पूरी लंबाई देखनी हो तो कितना दर्पण चाहिए? दर्पण की लंबाई आपका आधा। इसका मतलब ये आदमी अगर 10 मीटर का है, 10 मीटर का है और ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। इसे कितनी लंबाई का दर्पण चाहिए? कितने लंबाई का दर्पण चाहिए? तो सर 5 मीटर। और अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर लंबा है, इसे कितने लंबाई का दर्पण इसके सामने लाऊं कि इसका पूरा प्रतिबिंब दिख जाए? 10 मीटर। कोई सर 5 मीटर लंबा है कोई वस्तु, तो इस 5 मीटर की पूरी वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को देख आ जाए। दूसरा, अब हम बात करते हैं यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए, थीटा कोण घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण घूम जाता है। इतनी बात है ना। देख, अगर जैसे मैं हूं, मेरा शीशे में मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, अगर मैं शीशे को 10 अंश घुमा दूं तो जो मेरा प्रतिबिंब उसमें बन रहा है वो कितना घूम जाएगा? 20 अंश। जो हमारा दर्पण है और जो हमारा प्रतिबिंब है, अगर मैं इसको 10 घुमाऊंगा तो ये कितना घूम जाएगा? 20। अगर मैं इसको 20 घुमाऊंगा तो ये कितना घूम जाएगा? 40। अगर मैं इसे 15 घुमाऊंगा तो ये कितना घूम जाएगा? 30। ठीक है, याद रखना। अगर इसे थीटा कोण घुमाते हैं तो ये कितना कोण घूमता है? थीटा कोण घूम जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, अगर ये हमारा दर्पण है, मेरी बात ध्यान से समझो, ये हमारा क्या है? दर्पण है। अगर ये कोई वस्तु है, अगर ये इधर यू चाल से जा रही है, कितने चाल से? यू चाल से। सोच, अगर शीशा है, अगर तू उसके आगे ऐसे जाएगा तो वो इमेज वो भी ऐसे लगेगा कि वो तेरी तरफ आ रहा है। तो ये जो तेरा इमेज है ये 2u चाल से इधर आता हुआ समझ में। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, ये 40 से किधर आएगी? इस साइड आएगी। सेम यही काम इसके जस्ट अपोजिट भी होता है। अगर वस्तु इस साइड जा रही है, यू चाल से दूर जा रही है, ये भाई साहब भी इमेज भी हमारा क्या होता है? दूर जाएगा। इमेज भी हमारा कहाँ जाएगा? दूर जाएगा। और ये किस चाल से? यू चाल से। अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दर्पण से दूर भाग रहा हूं तो मेरा इमेज कितने से भागेगा? 20। आगे बस समझे? इतना आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं, दर्पण की क्षमता। क्या चीज? दर्पण की क्षमता। दर्पण की, अब मेरी बात ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। सर हमें लेंस की क्षमता पढ़नी है, अपने एग्जाम के लिए कौन सी क्षमता पढ़नी है? लेंस की क्षमता पढ़नी है। लेकिन पीछे एक पॉइंट लिखकर है ना, समतल दर्पण की क्षमता क्या होती? सुन लीजिए। सर वो कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे? ये थोड़ा सा दिक्कत में है। तो दर्पण की भी क्षमता होती है भाई साहब, लेंस की भी क्षमता होती है, बट आपको सिलेबस में कौन सा पढ़ना है? लेंस की क्षमता। तो अभी दर्पण की क्षमता क्या होती है? देखो, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो प्रकाश की किरण को मोड़ता है। हाँ, या तो मोड़ के सिकोड़ दे या मोड़ के क्या कर दे? फैला दे। तो दर्पण द्वारा प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? दर्पण की क्षमता। फिर से रिविजन कर रहा हूँ, दर्पण द्वारा प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता दर्पण की क्षमता कहलाती है। ठीक, इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है? पी बराबर -1/f। ये एफ किस में होता है? सर मीटर में। एफ किस में होता है? मीटर में। थोड़ी देर समझो, अगर एफ का मान सेमी में दे तो आपको पता है सर हमें तो यहाँ मीटर में रखना है, तो इस सेमी को तू किस में कन्वर्ट करेगा? मीटर में। तो 20 बटा क्या हो जाएगा? 100। ये मीटर हो गया। जब ये 20 को तू यहाँ रखेगा, 20/100 को, तो 100 तेरा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या बच जाएगा? 20। नीचे क्या बच जाएगा? 20, मतलब यह बच जाएगा। ध्यान रहे, ये यफ का अंकों वाला मान है ना, ये पूरा तो मीटर में है, लेकिन यफ का अंकों वाला मान क्या? यही मात्र 20 अकेले यहाँ है। ये हो गया सेमी। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, जब यफ का मान मीटर होगा तो ऊपर 1 रखेंगे, जब यफ का मान सेमी होगा तो ऊपर कितना रखेंगे? 100 रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझो। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? ये सर 1/मीटर इसको लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, प्रति मीटर। या इसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल डी। आगे मेरी बात समझ लो। ठीक, ये सारी चीजें हम लेंस में ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, अभी आप ऐसे समझ लो बस। चलिए अब आगे देखते हैं। सर हमारा जो दर्पण होता है, हमारा दर्पण जो होता है ये तीन टुकड़े हैं। कौन कौन सा पढ़े हैं, जल्दी से बताओ। सर समतल पढ़े हैं। कौन सा पढ़े हैं, समतल। और कौन सा पढ़े हैं, उत्तल। और कौन सा पढ़े हैं, अवतल। अब मेरी बात सुनो, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो P बराबर क्या हो जाएगा, -1/इनफाइनाइट। तो P बराबर क्या हो गया, 0। आगे बात समझ में। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। जब P बराबर -1/f में f का कुछ मान आएगा, ऐसे जब प्लस में रखोगे तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसकी क्षमता किसमें आ जाएगी, निगेटिव। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, निगेटिव में। तो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, यहाँ कुछ ना कुछ मान रखोगे, -20 -25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जो कुछ आएगा वो किसमें आएगा, प्लस में। अवतल दर्पण की क्षमता किसमें होती है, पॉजिटिव में। उत्तल दर्पण की क्षमता किसमें होती है, निगेटिव में। समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, 0। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं उपयोग। किसकी बात करते हैं, उपयोग। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमने कितने दर्पण पढ़े, सर 3। तो पहला हमारा कौन सा है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का उपयोग आप सभी लोग जानते हो, क्या देखने में, चेहरा देखने में। क्या देखने में, चेहरा देखने में। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सर हम वर्क कैसे करते हैं, हाँ? ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। तो जिस जिस चीज में प्रकाश किरणों को इकट्ठा होती है, वहां पे कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। सबसे पहला होता है हमारा हेडलाइट। कौन सा, हेडलाइट। जो वाहनों की हेडलाइट होती है उसमें क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, सॉरी, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। ठीक, अब देख, जैसे ये है दर्पण, ऐसे देख, ये दबा हुआ है, इधर पेंट है। अब यहाँ लाइट लगी है, ऐसे ऐसे यहाँ लाइट लगी है। ठीक, मैं तुझे कैसे बताऊं, यहाँ पे से लाइट लगी है। जब ऐसे लाइट जब ये ग्लो करेगी तो ये दर्पण कौन सा है, दबा है, अवतल। ये क्या करता है, ये एक फोकस करता है और एक स्थान पे क्या करेगा, इसी तरीके से ऐसे सिकोड़ देता है। तो हेडलाइट में लगता है। अगर ध्यान रखना, अगर परवलयाकार दर्पण ऑप्शन में है तो आप इसे क्या करोगे, परवलयाकार मानो। ठीक है, सर्च लाइट में, किस लाइट में, सर्च लाइट में। अगर ध्यान होगा, जब खदानों में या गुफाओं में लोग जाते हैं, मूवी वगैरह में देखा होगा, तो एक टोपी लगाए रहते हैं, वहां एक लाइट लगी होती है ऐसे। तो वो एक स्थान पे फोकस क्या करती है, इकट्ठा करती है, और हाथ दोनों खाली रहते हैं, अपना औजार लिए रहते हैं ना। तो ये सर्च लाइट में हो गया। तीसरा क्या हो गया, सर सेविंग में। सर किसमें, सेविंग में। सेविंग का मतलब बचत खाता नहीं, हाँ, सेविंग मतलब जो डाठी बनवाते हो, इसको क्या बोलते हैं, हजामत। क्या बोलते हैं, हजामत बनाने में। अब मेरी बात सुन, सेविंग करने में क्या है, ऐसे देख, ये तेरा अवतल दर्पण है ना। अगर तू ऐसे लिया है और अवतल दर्पण में, तू ध्यान से मेरी बात समझ। अवतल दर्पण में क्या होता है, अगर ये एफ है, ये पी है, अगर ये कोई वस्तु यहाँ आ गई, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो जब तू दर्पण लेता है अवतल दर्पण ऐसे, और जब इसको इतना नजदीक लाता है कि जो चेहरे का बाल है वो बाल इसके इसके बीच में आ जाए, तो कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा ना। और यही हम चाहते हैं कि बाल हमारा कैसा दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। तो ये हो गया। अब उसके बाद हो गया सर नाक, कान आदि के इलाज में। आदि के इलाज में, इन सब के इलाज में क्या करते हैं, अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्योंकि कान वगैरह में जब उसको डालेंगे तो अवतल दर्पण बनाएंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, छोटा रहेगा तो हमको दिखेगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण। अब हम कौन सा लिखते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है स्ट्रीट लाइट में। इसमें स्ट्रीट लाइट में ध्यान रखना कि स्ट्रीट लाइट क्या चीज होती है। अब मेरी बात समझ, जैसे ये हमारा रोड है, ये हमारा ऐसे ऐसे उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण हमारा ऐसे बनता है, ऐसे। तो समझ कि ऐसे उत्तल दर्पण है, ऐसे क्या है, उत्तल दर्पण है। ये उठा वाला पार्ट है ना, ये दबा वाला पार्ट है, ऐसे हमारा उत्तल दर्पण। जब यहाँ लाइट जलेगी तो जब इस पे लाइट ऐसे पड़ेगी तो फैल जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर जब ऐसे प्रकाश पड़ता है तो ऐसे फैलता है। जब इसे उत्तल दर्पण होगा ऐसे, जब यहाँ लाइट जलाओगे तो ये इस पर जाएगी, ऐसे फैला देगी, ऐसे क्या करेगी, फैला देगी, ऐसे उजाला आएगा। फिर दूसरा वाला जो टेबल होगा वो यहाँ पे लगेगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये जो खंभे लगे होते हैं सड़क के बगल में, यहाँ पे कौन सी लाइट लगी होती है,
ठीक, उत्तल दर्पण लगा होता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीट लैंप। ध्यान रखना, इसमें जो टेबल लैंप होता है जिसपे तुम बैठ कर पढ़ाई करते हो, टेबल लैंप, इसमें अवतल दर्पण लगता है, क्योंकि वो ऐसे झुका रहता है और एक स्थान पर फोकस करता है ना, स्ट्रीट लैंप। अब वाहन, पीछे के वाहन को देखने के, पीछे के वाहन को देखने के, पीछे के वाहन को क्या करने के लिए, देखने के, ठीक। तो जो, जिससे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरा हैंडल है, ऐसे साइड में एक मिरर लगा होता है जो पीछे के वाहन को क्या करते हैं, देखता है, वो कौन सा हो जाता है, अवतल दर्पण। ठीक, अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल की, बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल की। इसके लिए हमने कुछ फार्मूले पढ़ रखे थे, यह बराबर आर बाई, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला एम बराबर आई अपान ओ माइनस बी अपान, तीसरा फार्मूला 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई, यही वाला आपका बाकी था। तो एफ यू और वी में संबंध, सॉरी यहाँ प्लस होता है, एफ यू और वी में संबंध, हमारे पास सिर्फ ये 3 फार्मूले हैं और इसी 3 फार्मूले पे हमें क्या करने हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। फार्मूले और होते हैं, जैसे पी बराबर पढ़ रखा है, यहाँ एम बराबर एफ अपान एफ माइनस यू, एफ अपान एफ माइनस बी, ऐसे करके फार्मूले पढ़े थे ना, बट हमें वो नहीं करना, हमें इस 3 फार्मूलों क्या करना है, यूज लेना है। तो वन एक फार्मूला, ये 2 पढ़े थे, एक फार्मूला ये होता है एफ यू तथा वी में संबंध, एफ यू तथा वी में संबंध। अब इनका सत्यापन बाद में कराएंगे, पहले इन पे सवाल करेंगे। कल आपका एक काम करके आना, एफ क्या है, आर क्या है, एम क्या है, आई क्या है, ओके, सबका नाम पता हो, कौन कहाँ से नापा जाता है, कौन कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इतनी चीजें कल आप करके आइएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपको न्यूमेरिकल। थैंक यू।